फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कंटेन करता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इसीलिए इसका नाम भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट पड़ा है। तो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं प्रेजेंट, वो होते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करते हो उन्हें हम बोलेंगे एल्डोज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कीटोन ग्रुप को ऐड करते हो उन्हें हम बोलेंगे कीटोज। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, वो एक शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल या शुगर कंटेनिंग ग्रुप हैं जो शुगर को कंटेन करते हैं। इनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, हमारा शुगर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली आप देखे होंगे जब आप ब्रेड खाते हैं या तो रोटी खाते हो तो एट अ लीस्ट मोमेंट में हमें वो मीठा लगता है क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो उनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली हमारे माउथ में क्या होता है, वो एक एंजाइम होता है सलाइवा में जिसे हम अमाइलेज बोलते हैं। तो अमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा ब्रेड में या रोटी में उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ऐसा जो शुगर है उनमें शुगर कंटेंट जो कार्बोहाइड्रेट किए थे उनका वहीं पर वो प्रोड्यूस कर देते हैं माउथ में ही। तो ऐसा हमें स्वीट लगता है वो। देन हम लोग इनको जो कार्बोहाइड्रेट है इनको ब्रॉडली जो है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड करते हैं। वो है हमारा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड बेसिकली हम उनको बोलते हैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर को कंटेन करता हो। ओलिगोसेकेराइड हम उनको बोलते हैं जो 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर को कंटेन करते हों। देन ओलिगोसेकेराइड हम उनको बोलते हैं जो 10 से अबव अप टू 1000, 10,000 लैक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर को कंटेन करते हों। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो बहुत ही हाई होता है। हमारा जो मोनोसेकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड को ऐड करते हों, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर ऐड करते हों, उन्हें हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। देन हम लोग बात करने वाले हैं एक आर्टिफिशियल शुगर के बारे में जो कि हमारा सुक्रेलोज और सैकरीन। तो सुक्रेलोज और सैकरीन क्या है, और इन्हें जो होता है वो लैब में प्रिपेयर किया जाता है। ये नॉर्मल शुगर से जो होता है या नॉर्मल सुक्रोज बोले हम तो उनसे 500 टाइम ज़्यादा, 500 गुना ज़्यादा मीठा होते हैं ये। तो इनका जो होता है वो ब्रॉडली यूज़ किया जाता है एज अ जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइसक्रीम के या बड़े जो चॉकलेट कंपनीज हैं ये सब, उसे उनका जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। नॉर्मल शुगर के जैसा उनका टेस्ट नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मल शुगर जो होता है वो अलग टेस्ट होता है उनका। और आप अगर आइसक्रीम खाएं किसी भी ब्रांड के तो वो क्या करते हैं, वो सैकरीन यूज़ करते हैं। तो उनका जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे शुगर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे बॉडी में रोल क्या है? तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं तो ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से और क्या बनाते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली एक ऐसा बोले तो वो एक एंजाइम के जैसा भी काम कर सकता है। वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर सकता है। वो एक एज ए हार्मोन भी काम कर सकते हैं। वो रिसेप्टार्स के भी जैसे काम कर सकते हैं। देन मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के। देन हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रोटीन्स के क्या रोल हैं, प्रोटीन्स सॉरी हमारे बॉडी पार्ट्स में शुगर के क्या रोल हैं ये हम समझने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के रोल क्या हैं बेसिकली? तो कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्ट में, बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारा हो गया हेपेरिन, एज एग्जांपल लेते हैं हम। हेपेरिन में जो शुगर होता है वो डी ग्लैक्टोज अमाइन 6 फॉस्फेट होता है। ये क्या होता है, इनमें बेसिकली हेपेरिन जो होता है वो
एंटीकोगुलेंट होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, हमारे ब्लड के टर्बिडिटी को क्लियर करते हैं, जो कि हमारा फाइब्रिनोजेनोलाइसिस के फॉर्मेशन को रोकते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बहुत ही अहम रोल है इनका। उनके बिना ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा। तो एंटी हेपेरिन जब भी हमारा जो वो फाइब्रिन फॉर्म ही नहीं होने देता है। तो बेसिकली ये जो रोल है फाइब्रिन नहीं फॉर्म होने का, तो ये जो एक शुगर का ही कमाल है। वो अगर जो हमारा डी गैलेक्टोजामाइन 6 फॉस्फेट है वही काम कर रहा है, अगर वो ना हो तो वो हेपेरिन जो है वो अपना प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप बहुत ही सडनली किसी कूल एरिया में चल गए हों तो आपका ब्लड जो होता है वो तुरंत क्लॉट नहीं हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें हेपेरिन एक्टिव हो जाते हैं। हेपेरिन जो होते हैं हमारे लीवर में, ब्लड में, स्प्लीन में, किडनी में, इन सब जगह में प्रेजेंट रहते हैं। देन हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हमारा, जो कि है एंटीजन। वो क्या है, हमारा ब्लड सब्सटेंस है, आरबीसी का सब्सटेंस है, जिसे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये ब्लड कौन सा है या ब्लड ग्रुप कौन सा है, जिससे हम लोग प्रिवेंट करते हैं हमारा एग्लूनेशन जो होता है, एग्लूटिनेशन जो होता है, ब्लड के क्लम्पिंग ना फॉर्म हो जाए। इसलिए तो बेसिकली हम इनको कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो बेसिकली जो उनमें जो होते हैं एंटीजन, उनमें वो शुगर के होते हैं। कौन से शुगर के होते हैं, उनमें जो शुगर होता है वो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन होते हैं। तो बेसिकली इन शुगर के हेल्प से ही हम उनको डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये कौन सा ब्लड है, कौन सा ग्रुप ऑफ ब्लड है, जिससे हम लोग प्रिवेंट करते हैं एग्लूटिनेशन को, जिससे हम लोग डोनर को डोनेट कर पाते हैं इजीली और उनकी जानें बचा पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा शुगर है उनका क्या ही रोल है हमारे बॉडी में। तो और कार्बोहाइड्रेट इनको कंटेन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा सपोज। थैंक यू वॉच करने के लिए और लव यू दिल से।